साथियों नमस्कार। साथियों, बहुत सारे साथियों के कॉल और मैसेज आते हैं आए दिन, और उनका एक कॉमन पर्सन होता है, क्योंकि कॉमन उनके दिमाग में आ भी गया है पर्सन, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पूछते हैं आप कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। कुछ तो ऐसे साथी हैं कि उनको पता है कि 2023 के अंदर भी पेंशन अपडेट हुई, एरियर भी मिला, उसके बाद में 2024 में फिर पेंशन अपडेट हुई, थोड़ा बहुत एरियर भी मिला 500 700 800 का। अब जो समय बचा है, सिर्फ 1 साल बचा है 8वें वेतन आयोग में। इसी को लेके बहुत सारे पर्सन आते हैं, और एक चीज़ तो मैं अच्छी मानता हूँ कि जो हमारे साथी हैं वो सिर्फ हमारे पे विश्वास करते हैं। इसके अलावा जो यूट्यूबर हैं, कोट टाई वाले हैं, वो सीधी बात है कि उनको बहरूपिया कहते हैं कि ये बहरूपिया हैं, ये गुमराह करते हैं। अगर कोई सटीक जानकारी देंगे तो वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले देंगे, मोहन रंगन साहब हैं वो देंगे, कपिल भाई हैं वो देंगे। बिल्कुल साथियों, सवाल कुछ इस तरह से हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, कि 8वां वेतन कब से लागू होगा, कितनी इसके अंदर पेंशन की बढ़ोतरी होगी, क्या इसके अंदर फार्मूला होगा, क्या जो आज हम जो पेंशन ले रहे हैं, बेसिक पेंशन ले रहे हैं, इसके जो आंकड़े हैं वो बदल जाएंगे, और जो लेवल है उस लेवल के अंदर क्या चेंज होगा, क्या जो पहले छोटे लेवल में थे अब वो बड़े लेवल में आ जाएंगे। मतलब बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। कितनी पेंशन बढ़ेगी, कब से बढ़ेगी, सारी चीजें आप वीडियो देखिए। उसमें कुछ खास न्यूज़ कुछ भी नहीं था। मेरे समझ में नहीं आ रहा 2000 की तक व्यूज़ क्यों गया। जो चीज़ मैं डालता हूँ, कुछ सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियो डालता हूँ, 1000 भी नहीं देखते हैं। जब ऐसे पैसे के बारे में जब डालता हूँ, पता नहीं क्यों लोग इतना देखते हैं। मुझे यही चीज़ अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए बनाया था भाई, जो भी ऐसे वीडियो डालता उनसे सवाल पूछो। अब कल मैंने जो वीडियो बनाया था 54% डीए के बारे में लोग बात कर रहे हैं, क्यों विश्वास करते हो? सबको मालूम है कि 3 महीने से लोग यही कह रहे हैं कि भाई 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 3.65 है। फिर भी एक आर्मी कैप्टन का वीडियो है और एक सिविलियंस का, एक लेडी का, गवर्नमेंट दे सकता है न्यूज़पेपर के हिसाब से। न्यूज़पेपर तो लोगों को फुद्दू बनाने के लिए मैसेज डालता है। वो तो जैसे गोदी ट्यूब है वैसे गोदी पेपर। अब ये गोदी यूट्यूबर्स भी आ गया। अभी लोग जो है 15 लाख के चक्कर में, कल से 3-4 लोगों का फ़ोन आया, सर ये 15 लाख का जो है हमने अभी तक भेजा नहीं है। मेरे पिताजी जो है 71, 65 वार दोनों में लड़े थे, हवलदार है, और मेरी मम्मी पेंशन ले रही है, किसको भेजना है? कोई कहता कि सर मैंने भेजा, अभी तक कोई जवाब नहीं है। ये 15 लाख जैसे ही मतलब घोषणा हुआ था, उसी टाइम मैंने बोला कि ये जुमला है। फिर भी लोग नहीं मान रहे। लोग मतलब नहीं मान रहे, मतलब लोग सुनने के लिए राजी नहीं है। जब आप सच बोलो कि भाई यही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो लोगों को पसंद नहीं है। अब मैंने इसमें डाला कि 8वें वेतन। दोस्तों, 8वें वेतन जो है 1/1/2026 से स्टार्ट होना चाहिए। अभी चल रहा है 24, तकरीबन 15 महीना और बाकी है। और गवर्नमेंट ने अभी तक 8th पे कमीशन का कमेटी नहीं बनाया। जब कमेटी नहीं बनाया तो ये लोग आंकड़े कहाँ से निकालते हैं? कोई कहता है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा 1.8, कोई कहता 1.92, कोई कहता 2। मेरे पता नहीं क्या कैसे कैसे लोग आते हैं, और इसी टाइम जो है लोग
जब कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है, फिटमेंट फैक्टर 2 जैसे डाल दिया, तो एक सूबेदार का कमेंट है, क्वेरी है, सर मैं सूबेदार हूँ 28 साल का, मेरा कितना 8वें वेतन में बढ़ेगा? अगर एक सूबेदार ऐसे होता है तो आप बताओ कि एक सिपाही का क्या हाल होगा, एक नायक का क्या हाल होगा? लेकिन सबसे सबसे जो है ना बुद्धिमान कौन है? ये नायक, सिपाही, ये कभी सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछने वाले सब सूबेदार, मेजर, यहाँ तक कि एयरफोर्स के जो ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट तक सवाल करते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, 8वें वेतन जो है अभी तक कमिटी नहीं बिठाया, अभी तक इनको जो है कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं दिया। 8वें पे कमीशन को जो है मतलब कितना तक वो मतलब रिकमेंडेशन दे सकता है, हर एक का जो है एक सीलिंग पॉइंट होता है, उसी के हिसाब से जो है पे कमीशन रिकमेंडेशन देता है। अगर गवर्नमेंट अगर ये कहेगा कि 100 रुपये के अंदर तुम्हारे मतलब रिकमेंडेशन होना चाहिए, तो 100 रुपये के हिसाब से वो हर एक डिपार्टमेंट को वो डिवाइड करेगा। अभी तक वो किया ही नहीं है, तो आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? और 18 महीने का डीए अभी फिर से स्टार्ट हो गया। 18 महीने का डीए गवर्नमेंट ने बार बार पार्लियामेंट में भी अनाउंस किया, हर जगह इन्होंने बोल दिया कि भाई 18 महीने का डीए जो है कोरोना काल में हमने खर्च कर लिया। मतलब लोगों का पैसा लेके जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबको कोरोना का जो है दवाई, इंजेक्शन वगैरह दिलाया और नाम अपना कमा लिया। अब कहाँ से मिलेगा आपको 18 महीने का डीए? तो इसके पीछे क्यों भागते हो? दोस्तों मैं मतलब अभी 2-3 दिन से जो मतलब आज तीसरा दिन है बेंगलुरु में, मैंने बहुत सारे वीडियो देखा सिविलियंस का। ऐसे हमारे जैसे कोई वीडियो नहीं बनाते सिविल में जो पेंशन कर्मचारी के लिए जो वीडियो बनता है बहुत कम, बहुत ही कम, और उनको उसको देखने वाले भी कम है, ऐसे लाखों में नहीं देखते हैं। और वहाँ पे तो इतनी मतलब गंदी गाली देते हैं, अगर कोई मैसेज गलत है तो गंदी गाली। यहाँ पे क्या, मुझे क्या मिलेगा? मैंने कल वाले वीडियो जो है ना, मैंने ऐसे ही डाला था कि देखने के लिए कि लोग किस तरह का जो हेडिंग पढ़ते हैं। अदरवाइज मेरा ऐसे हेडिंग बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। मुझे खुद ही शर्म आता है कि ऐसे वीडियो, ऐसे हेडिंग देने में। हाँ देते हैं लोग, मेरे वीडियो जब कुछ और लोग डालते हैं, कपिल या जनक राज, वो अपनी मर्जी से हेडिंग देते हैं, लेकिन मेरा वीडियो में कोई मतलब हाथ नहीं लगाते। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है, आप ऐसे झूठे खबर, इतना मिलेगा बल्ले बल्ले, खुशखबर, कोई खुशखबरी नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है। आप फौजी का कुछ भी देखो, मैं बता रहा हूँ आपको सबसे पहले डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, इसके बारे में एक मतलब कम से कम 2-3 वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा। 1968 से लेके 2024 तक का जो है DADR में डिसेबिलिटी जो है 4th पे कमीशन से लेके बनाना पड़ेगा। पे कमीशन जो 3rd पे कमीशन से पहले, 3rd कमीशन पे कमीशन के बाद, ऐसे बहुत सारी चीज़ है। जब तक आप जो ऐसे चीज़ नहीं सीखोगे तो कल आंदोलन जब होगा तो वहाँ जाके आप तो यही बताओगे। लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, सारे एक ही गुण गाते थे जो मेजर जनरल सतबीर सिंह की इसमें टेंट में हमने सीखा है। आज के पेंशन पिछले वालों को 73 में हमारा ये है, किसी ने जो है सही मैसेज नहीं दिया। इसीलिए जो है ना ये यूट्यूबर सब लोगों को फुद्दू बनाया, गोदी ट्यूबर और हमारे सैनिक यूट्यूबर। कितने सैनिक यूट्यूबर को जो है असली चीज मालूम है, वो ऐसे मैसेज क्यों नहीं डालते हैं? हमें किस तरह का वार चाहिए? ऐसे जो है ना, आप ऐसे ना हमेशा जो है एक ही चीज को 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, तो वो दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। हमारे
जवानों के दिमाग के अंदर यही है कि कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, हमें OROP चाहिए असली, लंगड़ी नहीं। असली OROP क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है, उसके पेंशन में 25% से स्टार्ट होना चाहिए सिपाही का, 25, 27, 29। फिर उसके बाद जो है, जहाँ तक JCOs का सवाल है, 31, 34, 37। फिर उसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट 40% और ऑनरी कैप्टन 45%। खत्म होगी कहानी। ना कोई एक्स ग्रुप, ना कोई MSP, कुछ नहीं है। यहाँ पे इक्वल MSP हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये चीज जो है बार बार मैं डेली बताऊंगा, ताकि कम से कम ये तो आपके मतलब भेजे में बैठना चाहिए। मैंने 2 वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल से 3 वीडियो, एक नायक और ब्रिगेडियर का तुलना किया, एक सिपाही और लेफ्टिनेंट कर्नल का। लेकिन कितने लोगों ने देखा? 800 लोगों ने। वो ऐसे वीडियो नहीं देखते। इनको चाहिए इमीडिएट रिलीफ, यानी कि भैया तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ठंड लग रहा, जुकाम, फीवर, तो जाओ एक इंजेक्शन डालो, सही हो जाएगा। लेकिन वो टेम्पररी रिलीफ है। हमें मतलब टेम्पररी नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ना कोई कोर्ट केस, कुछ नहीं है। जब MSP नहीं है, भूतपूर्व सैनिक के लिए MSP नहीं होना चाहिए, ग्रुप पे नहीं होना चाहिए, नो क्लासिफिकेशन पे, कुछ नहीं। एक सिपाही है तो सिपाही, नायक है नायक, हवलदार है हवलदार, सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, सब एक ही है। कोई लेंथ ऑफ सर्विस नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई MSP नहीं। अगर 25%, अगर आज के हिसाब से 1,25,000 रुपये जो है, एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन है, उसका 25% बनता है 31,700 रुपये। दोस्तों, आज एक ज़्यादा से ज़्यादा एक सिपाही जो है एक्स ग्रुप का 22,750 ले रहा है। अगर आप MSP भी जोड़ो, इक्वल MSP के हिसाब से आप 5,000 और जोड़ लो। अगर आप 5,000 जोड़ोगे फिर भी 27,000 या 28,000, इससे ज़्यादा नहीं है ना। तो यहाँ पे आप 25% अगर आप मांगेंगे तो ऑटोमेटिकली 31,000 रुपये मिल जाएगा। फिर आपको क्या मतलब दिक्कत क्या है? आप ये क्यों नहीं मांगते हो? इसके ऊपर कोई भी यूट्यूबर दबाव नहीं डाल रहा। भाई रोज यही चीज डालो, क्योंकि आप लोगों का जो वीडियो है लाखों में लोग देखते हैं, लाखों में लोग। इनके भेजे में यही बिठा दो कि हमारा OROP, असली OROP ऐसे होना चाहिए। आपको क्या मतलब दिक्कत क्या है ये डालने से? टेबल बना के अभी डालना स्टार्ट कर दिया कि 3% DR बढ़ गया तो सबको कितना मिलेगा, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। क्या हमारे लोग इतनी मतलब फुद्दू है? इनको 3% किस तरह मतलब कैलकुलेट करना, अगर ये नहीं आता तो ये मतलब मोबाइल कैसे चलाएगा? आपको जो है ब्रेन वॉश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो अगर दिमाग बचा है तो आप असली OROP हमें इस तरह चाहिए। 25% एक सिपाही को मिलना चाहिए, 27% एक नायक को मिलना चाहिए। आप 1% ज्यादा मांगो, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट अगर 1% कम करेगा फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन 25 से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह का मतलब आप अपना जो डिमांड स्टार्ट करो, इस तरह का वीडियो बनाओ, ताकि हमारे जवानों के साथ अच्छा होगा। नहीं तो आप जैसे वीडियो बनाते हैं ना, 8वें वेतन 1.92 बढ़ेगा, एक डालता है 2, मतलब 2 के हिसाब से क्या है, एक सिपाही का 40, मतलब आज के हिसाब से 40,000 प्लस 54%, यानी कि 60,000 से ऊपर उसका बनेगा। ये 60,000 सुनते ही गवर्नमेंट को हार्ट अटैक हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी सब कुछ देख रहा हूँ बेंगलुरु में। स्टार्टिंग पे पता है आपको कितना है? 16,000 रुपये है। जो कंप्यूटर इंजीनियर है उसको 16,000 रुपये स्टार्टिंग पे है। धीरे धीरे जो मतलब 5 साल के बाद वो 50,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर देगा, वो अलग बात। तो इसलिए जो है मैं सारे सैनिक यूट्यूबर से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डेली एक वीडियो बनाओ,
कि असली OROP परसेंटेज क्या है, इस परसेंटेज के हिसाब से किसको कितना मिलेगा। शहीद परिवार को मिलना चाहिए, या मतलब जितना हमारे सिपाही का है उसका डबल होना चाहिए शहीद परिवार का, और जो शहीद परिवार का पेंशन है उसका 60% होना चाहिए स्पेशल फैमिली पेंशनर्स का। आप ये फार्मूला और इसका टेबल्स बना के डेली दिखा दो, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें ये उनके लिए काम आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मेरे हिसाब से मोहन रंगन साहब ने बहुत ही गहराई से आप लोगों को जानकारी दी। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक खास जनहित की विनती भी करता हूँ कि ये सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या ये सवाल आपके दिमाग ने ही सोचे? तो इसका जवाब है नहीं। आपका जो दिमाग ये सवाल सोच रहा है, ये जो आप वीडियो देख रहे हो कोट टाई यूट्यूबरों के, खासकर जो हमारे सैनिक समाज के जो कुछ रिटायर्ड सूबेदार हैं, ऑन रेडी है, जिनको आप कोट टाई में देखते हो अक्सर, ये वो वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं, गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं, अलग अलग आंकड़े लेके आते हैं, और जो चीजें अभी तक सरकार की नॉलेज में या सरकार ने उसके ऊपर कोई अभी तक एक शब्द नहीं कहा हो, तो कमेटी तो बहुत दूर की बात है, उनको ये अपने हिसाब से मिर्च मसाला लगा के आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों के सामने परोस देते हैं, और आप चटकारे ले लेके खा जाते हो। खाने के बाद में क्या है, आपके जो दिमाग में इन्होंने जो मैसेज घुसा दिया वीडियो के माध्यम से, वो आपको परेशान करता है। परेशान करते हैं तो आप वो पर्सन पूछते हैं, अब इनसे तो आप संपर्क कर नहीं सकते, तो हम एक नॉर्मल हैं, हम सभी के फोन भी उठाते हैं, सारी चीजें आप हमारे पास में मैसेज करते हो, कॉल करते हो, जिससे हम भी परेशान हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो एक्चुअल में किसी के काम के लिए कोई मेरे पास में कॉल आ रही है, तो मैं वो कॉल अटेंड नहीं कर पाता। कई बार ये सोचता हूं कि ये वही कॉल होगी, ये पूछता होगा कि मेरी पेंशन की कितनी बढ़ोतरी हो रही है, क्या है क्या नहीं है, और जो कोई आदमी मेरे पास में बड़ी उम्मीद से फ़ोन करता है, उसकी मैं फ़ोन नहीं उठा पाता क्योंकि इनकी वजह से। तो मेरा यही जनहित में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके सामने जैसे ही ये सैनिक न्यूज़ के नाम से, कोट टाई वालों के नाम से, एक्स सर्विसमैन के नाम से, कोई स्कूल के नाम से चैनल चला रहा है, इनको देखना बंद करें और शांत रहें। शांत रहेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, क्योंकि हमारा काम है जागरूकता करना। तो आप जागरूकता के देखो कि एक्चुअल में आप लोगों की पे पेंशन कितनी कम हो गई। आप 200, 200, 400 के पीछे आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हो। अगर आपको जानकारियां होंगी तो कहीं ना कहीं आप 30 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। अपने अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश के जो आपके MP हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से आप इन आवाज़ को पहुंचाओगे, पर पहुंचाओगे तब जब आपको पूरी जानकारी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।